तो यहाँ पर ये बात आती है कि इंद्र ने जो अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया, और इसके कारण ही सब प्रकार से अब अनिष्ट हो रहे हैं। जितनी भी अशुभ घटनाएं हो रही हैं वो एक ही कारण से हो रही हैं कि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। और अपमान इस प्रकार से किया था कि उनका सम्मान नहीं किया। जब बृहस्पति आए सभा में, इंद्र की सभा में, इंद्र का गुणगान हो रहा था और नृत्य और गीत ये सब इंद्र के सम्मान में हो रहा था। और वो सोच रहे हैं कि अगर मैं खड़ा होऊंगा, अपने गुरु का सम्मान करूंगा तो मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से इंद्र ने जो है बृहस्पति को देखा नहीं। और देख करके ना देखना ये जो है समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति जो है देख करके भी नहीं देखता है। और क्यों नहीं देखता कि मुझे सम्मान करना पड़ेगा, इस कारण से नहीं देखता है। तो बृहस्पति समझ गए तो चले गए, सभा से चले गए। और इस प्रकार से इंद्र को फिर बहुत लज्जा आई और बहुत पश्चाताप हुआ। और देवताओं की सभा में ही उन्होंने अपनी बढ़त निंदा की और सोचा कि अब मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा। लेकिन गुरु बृहस्पति जो है अब चाहते थे कि इंद्र को जो है कुछ दंड मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अवसर नहीं दिया कि इंद्र उनसे क्षमा मांगे। और वो अंतर्धान हो गए। और उनकी अंतर्धान की जो विद्या थी वो इतनी ज़्यादा सूक्ष्म थी कि इंद्र भी नहीं खोज पाए गुरु को, बृहस्पति को। और सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जो है ऐसा जो कार्य हुआ है तो इसका जो है कोई उपाय नहीं है, आप लोगों को संकट मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी हाल के लिए, अभी तुरंत जो है कुछ अगर करना है तो ये कार्य करो। तो तुम्हारा भतीजा विश्वरूप है तो उसको अपना गुरु बनाओ और उससे जो है तुम जो है अपना पुरोहित बनाओ उसको, और तुम्हारे लिए वो जो है अग्नि में आहुतियाँ डालेगा और तुम लोगों की रक्षा होगी। इस प्रकार से विश्वरूप ने नारायण कवच की शक्ति के द्वारा इंद्र को असुरों के द्वारा जो प्राप्त हुई जितनी संपत्ति थी वो इंद्र को प्रदान कर दी। और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, लेकिन शुक्राचार्य के पास इतनी विद्या है, लेकिन तो भी विश्वरूप ने नारायण कवच की शक्ति के द्वारा शुक्राचार्य की सब विद्याओं के होने के बावजूद भी असुरों से जो है सब संपत्ति ले ली और इंद्र को प्रदान कर दी। लेकिन आगे चल कर के असुरों ने जो है विश्वरूप को जो है समझाया कि अरे भाई, तुम जो है तुम्हारी जो माता है वो हमारे वंश की है, तो तुम जो है हमारा भी तो ख्याल किया करो। जब आहुतियाँ डालते हो तो देवताओं के नाम से जब आहुतियाँ डालते हो तो हमारे नाम से भी कुछ आहुतियाँ डाल दिया करो। तो विश्वरूप ने ये बात मान ली और इस प्रकार से माता के स्नेह के कारण, माता के संबंध के कारण असुरों के नाम से आहुतियाँ डालने लगे। तो विश्वरूप का ये जो है ये बहुत बड़ा दोष बन गया। हालांकि नारायण कवच की शक्ति से जो है बहुत रक्षा होती है, नारायण कवच में बहुत शक्ति है और इसमें सब प्रकार की रक्षा होती है। लेकिन तो भी नारायण कवच होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार के दोष करता है जो कि नहीं करने चाहिए, तो विश्वरूप ने जो है इंद्र की और देवताओं की नज़र बचा करके उन्हीं के बीच में हवन कर रहा, आहुतियाँ डाल रहा है, लेकिन असुरों के नाम से आहुतियाँ डालना शुरू कर दिया। और इंद्र को पता चल गया है कि जब बोलता है इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, हैं, तो सब देवताओं के नाम से स्वाहा स्वाहा कर रहा है। लेकिन फिर जो है किसी असुर का जब नाम लेते हैं तो धीरे से बोलते हैं और स्वाहा डाल देते हैं। तो समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि ये जो है मतलब उल्टा काम कर रहा है। तो इंद्र ने जो है विश्वरूप का तीनों सिर काट दिए। तो अब इंद्र के लिए जो है बड़ा धर्म संकट था। तो विश्वरूप की हत्या करना भी जरूरी था और विश्वरूप का जो है बहुत बड़ा ये जो है दोष बन गया। लेकिन साथ साथ अब क्या है कि एक कर्म बन गया। तो मुख्य बात ये है कि जहाँ से दोष शुरू हुआ था वो गुरु
अवज्ञा या गुरु द्रोह है ना। तो इस कारण से ही जो है गुरु का अपराध से ही अब जो है ये ऐसे संकट आ जाते हैं व्यक्ति के ऊपर कि अब वो जो है क्या करे क्या ना करे। अगर विश्वरूप की हत्या ना करें तो विश्वरूप जो है असुरों की शक्ति बढ़ाएंगे, और विश्वरूप की हत्या करें तो उनको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो इंद्र को जो है अब ये जो ब्रह्म हत्या लगी तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि इस ब्रह्म हत्या का जो है वो निवारण कर सकते हैं। ये निवारण कर सकते हैं तो इसी प्रकार से निवारण कर सकते हैं कि किसी को दें और थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे करके उनको फिर वर दें। तो भूमिस्तुरीयम जग रहा है, तो 1/4 हिस्सा जो ब्रह्म हत्या का है वो इंद्र ने भूमि पृथ्वी को दिया है। तो पृथ्वी को दिया, लेकिन पृथ्वी उस ब्रह्म हत्या को लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ मिलना चाहिए ना, फायदा भी होना चाहिए। तो पृथ्वी का फायदा होना चाहिए। तो पृथ्वी का फायदा क्या है? खात पूर्ण वरेण वै। तो खात पूर्ण कोई भी गड्ढा हो पृथ्वी में तो अपने आप ही भर जाता है। तो वैसे पृथ्वी में गड्ढा अगर किया जाता है तो हम लोग तो नहीं समझते कि इसमें कुछ किसी को कष्ट होता है, लेकिन चूँकि पृथ्वी देवी जो है एक देवी है और ये जो है उनका शरीर है। आप जिसके ऊपर बैठे हैं ये पृथ्वी देवी एक शरीर है, एक देवी है। तो अगर गड्ढा किया जाता है तो एक प्रकार से आप घाव बना रहे हैं, पृथ्वी देवी के ऊपर घाव बना रहे हैं। जैसे पेड़ों को भी काटते हैं तो पेड़ों में भी जीवन है, तो पेड़ों में भी जो है कष्ट होता है ना। तो पृथ्वी को भी कष्ट होता है, जब गड्ढा खोदते हैं तो पृथ्वी देवी को कष्ट होता है। लेकिन इंद्र ने वर दिया कि गड्ढा अपने आप भर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। गड्ढा अपने आप भर जाता है। गड्ढे को अगर आप नहीं भरते तो भी गड्ढा अपने आप भर जाता है। जैसे कि राधा कुंड है ना, तो राधा कुंड है ना, तो इतना गहरा, अभी हमें राधा कुंड इतना गहरा मिलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय में क्या था? राधा कुंड का पूरा गड्ढा भर गया, और वो जो है एक खेत के रूप में जो है जाना जाता था। राधा कुंड का नाम ही नहीं रहा। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये दो जो है कुंड थे। भगवान कृष्ण के समय में राधा रानी ने, उनकी सखियों ने राधा कुंड बनाया था, तो खोदा था, और कृष्ण ने जो है अपनी एड़ी के प्रहार से गड्ढा बनाया था श्याम कुंड, और जल जो है उसमें सब तीर्थों में जल भी आया था। लेकिन उतने समय से जब भगवान चैतन्य का समय था तो 4500 साल में जो है श्याम कुंड का भी गड्ढा भर गया और राधा कुंड का भी गड्ढा भर गया, और बस थोड़ा थोड़ा पानी था। तो राधा कुंड का जो जल था तो वो जो है एक थोड़ा सा जो है पानी था, और वो खेत जो है गौरी खेत कहलाता था, और श्याम कुंड का जो जल था वो थोड़ा सा पानी भरा था, वो काली खेत कहलाता था। तो गौरी खेत और काली खेत, और कोई नहीं जानता था कि क्या है। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से राधा कुंड का पता लगाने के लिए आए थे। तो भगवान साक्षात अंतर्यामी हो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन तो भी मनुष्य लीला में वे जो है मनुष्य की विधि के द्वारा पता लगाते हैं कि कैसे। तो आर्यट ग्राम पूछा कि आर्यट ग्राम कौन सा है? अरिष्ट ग्राम, वरिष्ठासुर का वध किया। तो अरिष्टासुर का अगर वध किया तो फिर वहीं पर ही राधा कुंड श्याम कुंड होंगे। तो गौरी खेत और काली खेत जो है ये नाम से जो है ये दो खेत थे। तो उन खेतों में जो है जो गौरी खेत था, तो वहाँ जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पैर रखा, उसके जल में पैर रखा, तो एकदम कृष्ण प्रेम की तरंग, जैसे बिजली, मतलब जैसे वो करंट जैसा लगा, कृष्ण प्रेम का करंट जैसा लगा। तो इस तरह से उन्होंने निश्चित किया कि ये राधा कुंड है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर जो है उसकी खुदाई कराई, और फिर उसको जो है राधा कुंड का काफ़ी बड़ा जो है वो बनाया, कुंड बनाया। श्याम कुंड का भी जो है बहुत बड़ा कुंड बनवाया। तो खुदाई कराई, तो खुदाई कराने तो मतलब ये अपने आप भर जाते हैं गड्ढे। तो अभी कई बार जो है राधा कुंड का जो है वो हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इसका नाम होता है कि जब सब नहीं कुछ और नाम है उसका, तो जो भी हो तो उसकी खुदाई करते हैं। तो अभी 2000
2009 में भी जो है राधा कुंड श्याम कुंड की जो है खुदाई हुई थी। तो काफ़ी पूरा पानी जो है मतलब निकाला गया था और फिर उसमें जितना भी मिट्टी थी वो सब जो है मतलब निकाली गई और बहुत भक्तों ने उसमें कार्य किया और उसको गहरा बनाया। तो राधा कुंड श्याम कुंड को जो है कई बार गहरा बनाया गया और जब गहरा बनाया गया उसका जो है सब जो मिट्टी निकाली गई, पानी भी निकाला गया, तो फिर देखा कि जलधाराएँ कैसे निकलती हैं। मैंने खुद देखा जलधाराएँ। तो तीनों लोगों के तीर्थों की जो है वो सप्लाई उसमें है, वो धारा के रूप में निकलती है। मिट्टी जो नीचे मिट्टी है उसमें भी धाराएं निकलती हैं, स्पष्ट धाराएं निकलती हैं। और जो पत्थर की सीढ़ियाँ हैं तो उनके बीच, पत्थर के बीच से भी जो है धारा निकलती है। वो धारा एक दूसरे से मिलती नहीं, अलग अलग धाराएं है ना, तो ये धाराएं बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी को जब इंद्र ने वर दिया कि आपके शरीर में जितने भी गड्ढे होंगे अपने आप भर जाएंगे, तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा वरदान है कि भाई जैसे आपसे कहा जाए आपके शरीर में कभी कोई गड्ढा हो, मतलब घाव लगे, तो अपने आप भर जाएगा, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। नहीं तो घाव मतलब भरने के लिए अपना जो है बहुत आपको जो है दवाइयाँ लगाना पड़ेगा, लेप करना पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा घाव ना हो जाए, नहीं तो और घाव बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे उसका चिकित्सा तो घाव और बढ़ जाएगा और वो जो है शरीर, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी देवी को जो है जब ये वर मिला कि जितने भी गड्ढे होंगे पृथ्वी के अपने आप भर जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से पृथ्वी ने जो है वो जो ब्रह्म हत्या है, चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या का वो ले लिया। तो उस ब्रह्म हत्या के ही कारण अब पृथ्वी में कई स्थान ऐसे हैं जो रेगिस्तान हैं। तो रेगिस्तान हैं और यहाँ जो है क्या पैदावार नहीं होती, है ना। तो अफ़गानिस्तान ये सब जो है वहाँ पर वही स्थान है। और इन स्थानों में जो लोग रहते थे तो चूँकि अन्न नहीं उनको प्राप्त होता था, तो उनके ही जो है समाज में ऐसे मानव समाज के लिए जो है ये जो इस्लाम धर्म है ये बना। तो इस्लाम धर्म चूँकि अन्न नहीं पैदा कर सकते, अन्न पैदा ही नहीं होता है, तो इनको अभी गौ हत्या का जो है इनको अनुमति मिली कि गौ हत्या या जो है पशु हत्या वो जो है तुम लोग कर सकते हो, खाओ। तो उस समय के लिए था, इनके धर्म में जो अनुमति मिली थी पशु हत्या की वो समय के लिए मिली जब पैदावार होती नहीं थी। अभी क्या है कि वहाँ पैदावार नहीं होती, लेकिन तो भी अब तो अन्न की सप्लाई हो रही है। अब अन्न की सप्लाई हो रही है तो फिर अब जो है ज़रूरत नहीं है कि उनके धर्म के अनुसार अब जो है वो पशुओं की हत्या की जाए या गौओं की हत्या की जाए। तो जिस समय ऐसी स्थिति थी उन लोगों की तो वो जो है वो थी। और इन लोगों को जो है वास्तव में मुसलमान जो कहा गया है तो उसमें बहुत जो है कुछ गहराई है और अनुमान ऐसा है कि द्वारका में जो भगवान कृष्ण के जितने भी यादव थे तो उनका संहार हुआ। तो जितने भी वो सेवक लोग थे तो वो बहुत भयभीत हो गए और द्वारका को जो है डूबना था समुद्र में। तो वो लोग जो है नौका के द्वारा, द्वारका से नौका के द्वारा कहाँ पहुँचे, अरब देश में पहुँचे। वो लोग जो है बस गए। और मुसलमान जो उन लोग को कहा जाता है इसका कारण क्या है कि मूसल के कारण जो है इतना बड़ा जो है पूरे यदुवंश का विनाश हुआ। तो वो जो मूसल का जो विचार था वो उनके दिमाग में बहुत भय पैदा कर रहा था। तो मुसलमान कहलाते हैं। अगर कोई पूछे भी मुसलमान क्यों कहलाते हैं तो वो लोग नहीं जानते हैं किस लिए जानते हैं। लेकिन वो वही लोग थे जो द्वारका में रहते थे और सब सेवक लोग थे जो कि उनको शूद्र कहा जाए। तो वही लोग जो है फिर वहाँ अरब देश में बस गए मुसलमान। और फिर वही जो है मतलब वहाँ पर एक प्रकार का शाप है, ऐसे स्थान में रहना एक प्रकार का शाप ही है कि ऐसी स्थान में मतलब उनको रहने को मिला कि वे जो है वहाँ अन्न ही नहीं पैदा होता है, पैदावार ही नहीं होती है। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि जिनके भाग्य में रेगिस्तान में रहना लिखा हुआ है उनके बारे में समझना चाहिए कि ब्रह्म हत्या के पाप फल के कारण वहाँ रह रहे हैं।
तो ब्रह्म हत्या कई प्रकार से लग जाती है। हमारे जीवन में ब्रह्म हत्या कई प्रकार से लग जाती है। अगर जल में आप जो है मल त्याग करते हैं तो ब्रह्म हत्या लग जाती है, हैं? आग में अगर आप थूकते हैं तो ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो ब्रह्म हत्या को जरूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण की हत्या की ही जाए तभी ब्रह्म हत्या लगेगी, है ना। और जैसे गुरु का अपमान करना, गुरु का जो है सम्मान नहीं करना, तो ये भी जो है एक प्रकार से ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो इस तरह से ब्रह्म हत्या की तरह कई प्रकार के जो है कर्म होते हैं जिससे ब्रह्म हत्या लगती है, और ऐसे कर्मों के कारण किसी व्यक्ति को देह के स्थान में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बताते हैं कि अपने पिछले जन्म के कर्म के कारण व्यक्ति को जो है ऐसे स्थानों में जन्म मिलता है, और वो जन्म जब मिलता है उस स्थान में तो वो इतने आसक्त होते हैं उसी ज़मीन में कि उस ज़मीन को छोड़ नहीं सकते। वो ऐसी उनके लिए बंधन है ये कि जहाँ वो जो पैदा हुआ है वो उसी ज़मीन से प्रेम करता है, उसी ज़मीन में रहता है। जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ भी लोग जो है वहीं पर ही रहते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा है, तो वो छोड़ नहीं पाते, वहीं पर ही रहते हैं। और कितनी भी असुविधाएं हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उनको भोगने पड़ती हैं, क्योंकि पिछले जन्म के पाप के कारण उनका जन्म हुआ ऐसी ज़मीन में, और ऐसी ज़मीन में उनको फिर रहना ही पड़ेगा, रहेंगे वो, क्योंकि ऐसा भाग्य में लिखा है उनके। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है?